हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल द बिग ट्यूटोरियल पे। और हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी में सॉल्व कर रहे हैं। उसमें अध्याय 4 की प्रश्नावली 4.3 पर आ चुके हैं। जो हम लोगों का अध्याय 4 है वो द्विघात समीकरण है। और इस प्रश्नावली के पहला प्रश्न आपका हम लोग पहले से हल कर चुके हैं। इसके जो पहले और तीसरे भाग हमने हल किए थे उनको हमने क्या किया था, पूर्ण समीकरणों के मूलों का अस्तित्व तो उसको पूर्ण वर्ग बना करके, तो पूर्ण वर्ग बना करके अब जो दूसरा प्रश्न आपका क्या कह रहा है, उपयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके आपको ज्ञात करना है। और जो हम लोगों का द्विघाती सूत्र क्या है भाई, वो देखिए आपका यहाँ पे हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं भाई कि द्विघाती सूत्र आपका ये है x बराबर माइनस का b और प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac और अपान 2a या बटे 2a। ये हम लोगों का द्विघाती सूत्र है। इसी सूत्र का प्रयोग करते हुए हम लोग हल करेंगे। जो ax की घात 2 धन bx धन c बराबर 0 है, इससे तुलना करके a b c के मान ज्ञात करेंगे और यहाँ पर रखेंगे। चलिए अब जो प्रश्नावली 4.3 का जो पहला प्रश्न है इसी को आपको हल करना है। तो पहला और तीसरा तो हम लोग हल कर चुके हैं, वो आपका पूर्ण वर्ग बना करके जो बचे हुए ये वाले भाग हम लोग इससे हल कर दें। चलिए हम नोट करते हैं और फिर हल करते हैं। दूसरा भाग हम लोगों ने यहाँ पर नोट कर लिया। अब हमें क्या करना है, इसको द्विघाती सूत्र से हल करना है। तो देखिए सबसे पहले जो आपका द्विघात समीकरण क्या होता है, ax की घात 2 धन का bx और धन का c बराबर 0 होता है। इससे आप इसकी तुलना कर दीजिए तो a की जगह पे आपका देखिए 2 है, b आपका x का गुणांक है वो आपका 1 है, और जो हमारा c है वो संख्या यानी कि अचर पद है वो आपका माइनस का 4। x का मान यानी कि x की घात 2 का गुणांक वो आपका a होता है। ये a b और c आपने ज्ञात कर लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले b स्क्वायर माइनस का 4ac इसका मान ज्ञात करते हैं। अगर ये आपका 0 या 0 से बड़ा है यानी कि ग्रेटर देन या इक्वल आपका 0 से है तभी आपके मूल आपके होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। तो यहाँ पे देखिए आपका b, a और c इन सभी का मान रख दीजिए। b आपका देखिए क्या है 1 और उसका वर्ग माइनस का 4 गुणे a देखिए क्या है 2 और गुणे c आपका क्या है माइनस का 4। इसको आप हल कर दीजिए भाई, क्या हो जाएगा 1, ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये आपका क्या हो गया देखिए 4 चक्कू 16 और उसमें 2 से गुणा कर दीजिए, 16 दूनी 32 और ये आपका 33 आ गया, जो कि आपका 0 से बड़ा है यानी कि ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इक्वल का साइन नहीं लगाएंगे भाई, 0 से बड़ा है तो यहाँ पे लिख देंगे मूल अस्तित्व में है। यही तो कह रहा है मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिख दीजिए कि अतः मूल अस्तित्व में है। तो आपके जो मूल है वो अस्तित्व में है। अब जो मूल आपके अस्तित्व में यानी कि मूल हैं उनको ज्ञात करना है। उनको ज्ञात करने के लिए आपको द्विघाती सूत्र का प्रयोग करना है। तो हम लोगों का जो द्विघाती सूत्र क्या होता है उसको सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं और फिर इसके बाद हम लोग हल करते हैं। द्विघाती सूत्र भाई क्या है हम लोगों का, माइनस का bx बराबर माइनस b और यहाँ पे प्लस और माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस का 4ac और इसके पूरे के बटे 2a। अब आप क्या कीजिए, यहाँ पर a b और c के मान रखिए और जो ये अंडर रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac है इसका तो मान हम लोग पहले से ज्ञात कर चुके हैं, जो कि आपने ये 33 ज्ञात किया था वो यहाँ पर सीधे रख देंगे आप। तो देखिए क्या है भाई, आप यहाँ पे रख दीजिए। तो x बराबर माइनस का b का मान आपका 1 है, माइनस का 1 और धन और ऋण यानी कि प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac इसका मान आपने 33 ज्ञात कर चुके हैं। फिर इसके बाद 2 गुणे a का मान आपका 2 है। अब आप केवल इसको हल कर दीजिए भाई और हल कर देंगे आपका x का मान आ जाएगा, या कहें कि मूल आ जाएंगे। x बराबर माइनस का 1 और प्लस माइनस अंडर रूट 33 और बटे 2 दूनी 4।
अब यहाँ पे देखिए क्या है, जो यहाँ पे आपका ब्रैकेट के ये अंडर रूट के अंदर 33 लिखा है, इसका आप अंडर रूट नहीं निकाल सकते हैं, तो यही आपके जो मूल होंगे। तो यहाँ पे हम लोगों के मूल क्या हो जाएंगे भाई, लिख देंगे x बराबर आपका माइनस का 1, एक बार यहाँ पर प्लस का चिन्ह लीजिए तो अंडर रूट 33 और बटे 4। इसके बाद आप एक बार माइनस का चिन्ह ले लीजिए भाई, तो क्या हो जाएगा माइनस का 1 और माइनस अंडर रूट 33 और बटे 4। यही हम लोगों का क्या हो गया, दिए गए समीकरण के मूल हैं। तो आपका जो पहला भाग है वो हल हो गया। अब इसके बाद जो हम लोगों की प्रश्नावली 4.3 का जो पहला प्रश्न का जो चौथा भाग है उसको नोट करते हैं और हल करते हैं। चौथा भाग हम लोगों ने लिख लिया, क्या है भाई, 2x की घात 2 धन का x धन का 4 बराबर 0। अब इसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको ax की घात 2 धन का bx और धन का c बराबर 0 से तुलना करेंगे और यहाँ से a b और c के मान आप ज्ञात करेंगे। तो देखिए आपका जो a है, a का मान क्या है भाई, a बराबर 2 है, b बराबर 1 और c बराबर आपका 4। अब यहाँ से सबसे पहले हमें चेक करना है कि मूल अस्तित्व में हैं या नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, बी स्क्वायर माइनस का 4 AC का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आप मान रख दीजिए, देखिए बी स्क्वायर यानी कि b का मान 1 है और माइनस का 4 गुणे a आपका देखिए 2 है और गुणे c का मान देखिए 4। अब इसको थोड़ा सा हल कर दीजिए भाई, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस यहाँ पे देखिए 4 दूनी 8, 8 चक्कू 32 या 4 चक्कू 16 दूनी 32, इसको और हल कर दीजिए तो माइनस का 31। और ये आपका क्या है, लेस देन 0, नेगेटिव संख्या आ गई, इसलिए इसके मूल ही नहीं अस्तित्व में है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे अतः मूल अस्तित्व में नहीं है। लिख दिया कि मूल आपके अस्तित्व में नहीं है। जो हम लोगों का दूसरा प्रश्न है वो हल हो गया। अब इसके बाद आ जाते हैं हम लोग तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न आपका क्या कह रहा है, निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। और देखिए जो पहला भाग आपका क्या है, x माइनस 1 बटे x बराबर 3। यहाँ पे x बराबर 0 नहीं होगा, x का मान आपका 0 नहीं होगा, इसके अलावा कुछ भी आ सकता है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग नोट करते हैं पहला भाग और फिर हल करते हैं। तीसरे का जो पहला भाग है उसको हम लोगों ने लिख लिया। अब हमें क्या करना है, इसके मूल ज्ञात करने हैं। मूल ज्ञात करने के लिए आपको हल करना है और आपने 3 विधियां पढ़ रखी हैं। पहला आपका क्या है भाई, पहली हम लोगों की गुणनखंड द्वारा, इसके बाद जो दूसरी है वो आपको पूर्ण वर्ग, और जो हम लोगों की तीसरी है वो द्विघाती सूत्र के द्वारा। इन तीनों विधियों में से आप कोई भी विधि लगा करके यहाँ पर मूल ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, x के बटे 1 कर दिया और जो लासा ले लिया x आएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए x का इस x में गुणा होगा तो x की घात 2 और यहाँ पे माइनस 1 बराबर 3 और इसके बटे 1 करके तिरछा गुणा कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, x की घात 2 माइनस का 1, इसमें 1 से गुणा होगा तो वही रहेगा और 3 और x का गुणा होगा तो 3x। अब 3x को इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा, x की घात 2 माइनस का 3x माइनस 1 बराबर 0। ये जो हमारा सवाल दिया गया था ये आपका द्विघात समीकरण के रूप में नहीं था। अब हम लोगों ने इसको द्विघात समीकरण कौन सा, ax की घात 2 धन का bx और धन का c बराबर 0, इस रूप में पहले हम लोगों ने इसको कन्वर्ट कर लिया, उस रूप में परिवर्तित कर दिया। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इससे तुलना कर देंगे। तो ax की घात 2 धन का bx और धन का c बराबर 0 से तुलना कर दीजिए। तो a बराबर आपका 1 आएगा और b बराबर आपका माइनस का 3 और c बराबर आपका माइनस का 1। सबसे पहले मूल अस्तित्व में हैं या नहीं उसको हम लोग चेक करते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, बी स्क्वायर माइनस का 4ac का मान ज्ञात करना। b का मान देखिए क्या है, माइनस का 3 और उसकी घात 2 माइनस का 4
और गुणे ए और गुणे ये आपका सी माइनस का 1। अब आप क्या कीजिए, इसको हल कर दीजिए भाई। तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे -3 का वर्ग आपका 9 होता है, और इसके बाद यहाँ पर आपका देखिए इनको गुणा करेंगे तो धन हो जाएगा, और 4 एकम 4 भाई यही तो आएगा। ए और सी का मान आपने रख दिया, वो आपका देखिए ये था, यही यहाँ पर आपने रख दिया। 9 और 4 जोड़ दीजिए तो आपका क्या हो जाएगा 13, और ये आपका 0 से बड़ा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मूल अस्तित्व में है, तो लिख देंगे अतः मूल अस्तित्व में है। जब आपके मूल अस्तित्व में है तो उनको यहाँ पर ज्ञात भी कर लेंगे हम लोग द्विघाती सूत्र का प्रयोग करते हुए। और आपका जो द्विघाती सूत्र क्या होता है, x बराबर माइनस का b और प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस का 4ac और पूरे के बटे 2a। अब आप क्या करेंगे, a b और c का मान रख देंगे। b स्क्वायर माइनस का 4ac का मान आपने ये 13 ज्ञात कर चुके हैं, तो यही यहाँ पर मान रख दीजिए। तो x बराबर माइनस का b, तो देखिए b हम लोगों का माइनस का 3 है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया 3 और प्लस माइनस ये अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस का 4ac, इसका मान आप ज्ञात कर चुके हैं, और वो आपका क्या है 13 है, तो यहाँ पर 13 रख दीजिए, और बटे में 2 गुणे a का मान आपका देखिए 1 है, तो ये आपका यहाँ पर 1 हो जाएगा। इसको हल कर दीजिए, 3 और धन और ऋण अंडर रूट के अंदर 13 और बटे 2, तो ये आपके मूल हो गए। और आपके मूल कितने आएंगे 2, एक बार धन का चिन्ह लेंगे और एक बार ऋण का चिन्ह लेंगे। तो यहाँ से x बराबर 3 धन अंडर रूट 13 बटे 2 और एक आएगा 3 माइनस अंडर रूट 13 बटे 2, और यही हम लोगों का आंसर हो जाता है। जो प्रश्न 3 है उसका पहला भाग आपका हल हो गया। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आ जाते हैं दूसरे भाग पर। तीसरे का दूसरा भाग हम लोगों ने लिख लिया, 1 बटे x धन 4 माइनस का 1 बटे x माइनस 7 बराबर 11 बटे 30। यहाँ पे कह रहा है x का मान -4 और 7 नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर आप x की जगह पे यहाँ पे -4 रख दोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 1 बटे 0, और आपका ये क्या हो जाएगा द्विघात समीकरण नहीं बचेगा। जब आपका ये एक x यहाँ से गायब हो जाएगा तो आपका एक रैखिक समीकरण बचेगा। इस ऐसे ही अगर आप 7 रख दोगे तो ये आपका 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका -4 और -4 और 7 के अलावा आपके कोई भी मान हो सकते हैं। देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसको द्विघात समीकरण यानी कौन सा ax की घात 2 धन का bx और धन का c बराबर 0, इस रूप में पहले हम लोग इसको परिवर्तित करेंगे, तब जाकर के हल करेंगे, और द्विघाती सूत्र का ही प्रयोग करके हम लोग हल कर देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसका लासा लीजिए, तो क्या हो जाएगा x धन 4 और अगले ब्रैकेट में x माइनस 7, ये x धन 4 और x माइनस 7, ये दो आपके लासा आ गए। x धन 4 से x धन 4 कट गया, ये x माइनस 4 का इसमें से x माइनस 7 का गुणा हो गया, माइनस आपका यहाँ पे क्या बचेगा, x ये कट गया, ये बचेगा x धन 4 और बराबर 11 बटे 30। अब हल कर दीजिए भाई, तो क्या हो जाएगा, देखिए x माइनस 7 ब्रैकेट के पहले माइनस का चिन्ह है तो चिन्ह बदल दीजिए, माइनस x माइनस का 4 और बटे यहाँ पे गुणा कर दीजिए, क्या हो जाएगा x की घात 2 धन का 4x और माइनस का 7x और माइनस 7 चौक 28 और बराबर 11 बटे 30। गुणा कर दिया, इस x का पहले इसमें गुणा किया, फिर माइनस का 7 का इसमें गुणा कर दिया। अब आप देखिए जो अंश में ये x से x कट गया, यहाँ पे -4 और -7 तो माइनस का 11, तो यहाँ पे लिख दीजिए भाई माइनस का 11 बटे ये क्या हो जाएगा x की घात 2, और यहाँ पे और हल कर दीजिए, क्या बचेगा माइनस का 3x, यही तो बचेगा, ये धन का 4 और ये माइनस का 7 है तो माइनस का 3 और यहाँ पे माइनस का 28 बराबर 11 बटे 30। ये देखिए 11 से 11 कट जाएगा, तो आप कट कर दीजिए भाई, 11 से 11 कैसे कट जाएगा, क्योंकि जब आप तिरछा गुणा करेंगे, चलिए देखिए यहाँ पे
क्या हो जाएगा, ये 11 का गुणा इसमें होगा x की घात 2 माइनस का 3x माइनस का 28 बराबर माइनस का 11 और गुणे 30। अब आप इस 11 को इधर बटे मिलाएंगे तो ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपका, देखिए x की घात 2 माइनस का 3x और यहाँ पे क्या बचा माइनस का 28 और यहाँ पे माइनस का 30 बचेगा। अब इस माइनस 30 को इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा, x की घात 2 और माइनस का 3x और ये धन का 30 और माइनस का 28 बराबर 0। यहाँ पे एक धन एक ऋण घट जाएगा और घटाएंगे तो आपका 2 बचेगा, तो लिख देंगे वही 2 यहाँ पर। क्या हो गया भाई आपका, x की घात 2 माइनस का 3x और धन का 2 बराबर 0। अब यहाँ पर चाहें तो आप द्विघाती सूत्र का प्रयोग करें या गुणनखंड करें या फिर आप जो पूर्ण वर्ग है किसी से भी आप हल कर सकते हैं। आप यहाँ पर फ्री हैं, जो आपको पसंद आए तरीका, जो आपको सरल लगे उससे आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग गुणनखंड भी अप्लाई कर सकते हैं और इसके बाद आपका द्विघाती सूत्र, चलिए द्विघाती सूत्र से ही हम लोग लगाते हैं। यहाँ पे क्या है, जो हमारा ये समीकरण है ax की घात 2 धन का bx और धन का c बराबर 0 के रूप में आ गया है। यहाँ से आपका जो a का मान क्या है भाई, 1 है, b बराबर यहाँ पे देखिए माइनस का 3 और c बराबर 2 है ना। a का मान 1, b का मान माइनस 3 और c का मान 2। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले बी स्क्वायर माइनस का 4ac ज्ञात करेंगे। b हम लोगों का माइनस का 3, b का मान रख दीजिए माइनस का 4 गुणे a आपका 1 और गुणे c आपका 2। अब आप इसको थोड़ा सा हल कर दीजिए, माइनस 3 का वर्ग तो आपका 9 माइनस 4 दूनी 8, यहाँ पे घटा दिया तो 1 बचा, वो आपका 0 से बड़ा है, 1 आपका 0 से बड़ा है। इसका मतलब आपके मूल अस्तित्व में हैं। जब आपके मूल अस्तित्व में हैं तो हम लोग उनको ज्ञात भी कर लेंगे। तो ज्ञात कर दीजिए भाई आपके जो मूल आए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, द्विघाती सूत्र लिखना पड़ेगा। x बराबर माइनस का b धन ऋण अंडर रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस का 4ac और बटे 2a। अब यहाँ पे जो b स्क्वायर माइनस 4ac का मान हम लोगों ने ये ज्ञात किया था और b और a का मान भी हम लोग यहाँ पर ये रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, देखिए आपका x बराबर माइनस b और b आपका पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया और धन ऋण अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac का मान आपने 1 ज्ञात किया था बटे 2 गुणे a का मान आपका 1 है, तो यहाँ पर 1 रख दीजिए, इसको हल कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 3 धन ऋण 1 का वर्गमूल 1 ही रहेगा और बटे 2। अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार धन का चिन्ह लेंगे और एक बार ऋण का चिन्ह लेंगे और x के मान ज्ञात कर देंगे। धन का चिन्ह जब लेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3 धन का 1, यहाँ पे एक बार धन और एक बार ऋण है तो धन का चिन्ह लिया तो यहाँ पे 3 में 1 जोड़ दीजिए, 4 बटे 2 बराबर 2, यानी कि x बराबर आपका 2 आ गया, 1 आपका मान आ गया x बराबर 2। अब इसके बाद एक बार आप क्या कीजिए, ऋण का चिन्ह ले लीजिए यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, यहीं पे देखिए हम लोग कर देते हैं, x बराबर क्या हो जाएगा, 3 माइनस का 1 और बटे 2, हल कर दीजिए। x बराबर 3 से 1 घटाइए 2, 2 बटे 2, यहाँ से x बराबर 1 आ गया, यानी कि जो आपके दूसरा समीकरण था उसके दोनों मूल आपके क्या आ गए हैं, x बराबर 2 और 1, या कह सकते हैं x बराबर 1 और 2, ये आपके मूल हैं या कहें x के मान हैं। और इस तरीके से जो हम लोगों का तीसरा प्रश्न है वो हल हो जाता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के इस वीडियो में 2 ही प्रश्न हम लोग हल करने वाले थे, दोनों प्रश्नों को हम लोगों ने हल कर लिया है। चलिए तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्न के साथ।